अमित जी, मैंने मोदी जी को और हेमलता जी को आज मैं पहले भी बहुत बार मैंने सुना है, लेकिन आज जिस तल्खी से उनके आज अंदर से तल्खी निकल रही थी सिचुएशन को लेकर, जिस अच्छी उन्होंने सारी बातें इसमें कही, क्योंकि वो आज कोई विशेष उस तरह की बात नहीं कह रहे कि ये आज ही कोई घटनाक्रम हुआ है। ये घटनाक्रम जो राजस्थान में हो रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि ये बहुत देरी से ये इस तरह का घटनाक्रम, और वहां के विशेषकर शिक्षा मंत्री जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, वो पूरे देश में एक बहुत ही अलग तरह का आचरण है। किसी शिक्षा मंत्री को आज तक इस तरह का आचरण करते हुए नहीं देखा गया। हमारे हरियाणा के भी शिक्षा मंत्री, उन्होंने, चाहे स्थिति यहाँ पर भी इस प्रकार की चल रही है, लेकिन उनका आचरण ऐसा नहीं है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो स्कूल विरोधी गिने जाते हैं, उनका भी आचरण ऐसा नहीं। जिस प्रकार गोविंद सिंह ये डटासरा जो है, इन्होंने जिस प्रकार का आचरण किया, लोगों की आत्मा को इन्होंने जो है उसके आत्मा के अंदर छेद कर दिए शिक्षकों के, जिस तरह की बात जो है हेमलता जी ने और मोदी जी ने प्रस्तुत की। मैं उनकी भावनाओं से ये सहमत हूँ कि एक तरह से लग रहा है कि राजस्थान में जो ये बात बता रहे हैं, और मैं भी जिसको पूरा पूरा विश्व, हिंदुस्तान और विश्व भी देख रहा है, ऐसे लग रहा है कि वहां पर प्रजातंत्र नाम की चीज नहीं है। क्योंकि इन सभी लोगों ने जैसे बताया भी और हमने देखा भी कि पूरे राजस्थान में प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बातों का ज्ञापन एक एक जिला कलेक्टर को दिया, जैसे हेमलता जी और मोदी जी ने भी बताया। लेकिन उसके उपरांत अगर शिक्षा मंत्री के बयान शुरू से ही बड़े बायस्ड और ईगोस्टिक, और जो एक तरह के दूसरे को चोट पहुंचाने वाले बयान जो उनके बार बार हमने भी सुने, पूरे भारत ने सुने। कभी उन्होंने कहा कि सिलेबस नहीं है। अगर सिलेबस नहीं है तो अब वो क्यों कह रहे हैं कि सिलेबस को 40% और 30% कर दिया, जब सिलेबस ही नहीं था? तो इसका मतलब शिक्षा मंत्री ने शिक्षा की प्रायोरिटी की जो बात हमारे दोनों साथी रख रहे हैं कि शिक्षा को कहीं प्रायोरिटी में लिया ही नहीं। शिक्षा का सिलेबस तय करने का काम किसका होता है? शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? देश के करोड़ों बच्चे जिनकी शिक्षा प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो जो इन्होंने सारी बात बताई कि शिक्षा मंत्री उस पर कहीं खरे नहीं उतरे, और उसके बावजूद इस तरह की भावनाएं भी इनकी भड़काने का जो काम किया, जिससे आज ऑनलाइन शिक्षा 7-8 महीने से स्कूल संचालक बिना पैसा आने के बावजूद भी दे रहे थे, लेकिन जब उनकी भावनाओं को ही आहत कर दिया गया, और इस तरह की बातें सुनते सुनते उनका इतना आक्रोश बढ़ा, जिससे आज ऑनलाइन शिक्षा वहां पर जो है उन्होंने बंद की, और जिसका पूरा समर्थन हरियाणा पंजाब ही नहीं, हेमलता जी, पूरा देश भी कर रहा है, और इस सारी स्थिति पर निगाह भी रखे हुए है। और शिक्षा मंत्री का मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार यहाँ पर चल रही है, तो राहुल गांधी जी को वहां का दर्द तो दिखा, बहुत जगह का दिखना भी चाहिए किसी का दर्द, लेकिन यहाँ पर जब 9 शिक्षकों की गूंज विधानसभा में भी उठी, हमने वो भी वीडियो देखा, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया कि ये कैसी परिस्थितियां हैं, कोई आंकलन नहीं किया गया। जिस प्रकार से मोदी जी ने भी, हेमलता जी ने भी बार बार बात रखी कि शिक्षा को धंधा की बात भी कही गई है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शिक्षा एक सेवा का काम है, और ये बात भी आई कि कोविड का असर, जैसे मोदी जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि कोविड का असर किस किस पर है, और हेमलता जी ने भी बहुत भावुक और जैसे दिल उनका बहुत छल्ली हुआ हो उस तरीके से उन्होंने बात रखी कि हम शिक्षक जो है अब काम करने को ही तैयार नहीं, क्योंकि जब उसको वेतन नहीं मिल रहा। और पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए आज किसको कहा जा रहा है कि फीस नहीं देनी, सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल्स को। और आप ये बताइए, क्या प्राइवेट बिजली का सरकार कह रही है कि कोविड आ गया तो मैं इस बार बिजली का बिल नहीं दूंगी, जो सक्षम है वो दे, जो सक्षम नहीं है वो ना दे? या जितने भी और टैक्सेस सरकार लेती, क्या सरकार ने जो इनकी वेदना निकल के आई, वो उससे बिल्कुल सहमत हूँ। यदि सरकार ने क्या कहा कि दूसरे टैक्सेस जो है वो भी जनता इसी आधार पर दे। सिर्फ सारी ठेका, जो मोदी जी ने भी कहा कि सिर्फ सेवा करने का ठेका सिर्फ हमने ही ले रखा है, कि सारी सेवा हमने करनी है, कि जो कोविड में जिसका नुकसान हुआ है सिर्फ वो प्राइवेट स्कूल को फीस ना दे, सरकार के बिजली के बिल वो भी दे, सरकार के दूसरे टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स वो भी दे। हर तरह के किसी भी क्षेत्र में सरकार ने किसी को क्या राहत दी है?
तो जिस प्रकार ये प्राइवेट स्कूलों से बायस, और मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात शायद शिक्षा मंत्री को मैं तो कहना चाहूंगा कि उनको समझ है ही नहीं, उनको गलत शिक्षा मंत्री, वो प्रदेश अध्यक्ष ही ठीक है। शिक्षा मंत्री का पद से जो है मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्ति शिक्षा मंत्री रहने चाहिए। प्रदेश के बच्चे, जैसे मोदी जी ने भी आंकड़ा दिया है कि वो पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, मोदी जी ने बिल्कुल ये सही तथ्य सामने रखे, लेकिन शिक्षा मंत्री के कान में जू नहीं रेंग रही। प्रदेश के बच्चों का शिक्षा का नुकसान हो रहा है, वो कह रहे कि यहाँ पर सिलेबस ही नहीं है। और अब क्या कह रहे हैं, विवादास्पद बयान क्या दे रहे हैं कि अगर सिलेबस का हो गया, यानी 6-7 महीने सिलेबस नहीं बनाया तो 6-7 महीने उन्होंने शिक्षा को बंद किया हुआ था, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज प्राइवेट स्कूलों ने दुखी होकर जो ये बात कह रहे हैं, 2-3 दिन हुए ऑनलाइन शिक्षा बंद की तो शिक्षा मंत्री अपना संतुलन खो गए। और खुद जब उन्होंने सिलेबस नहीं बनाया और 6-7 महीने प्रदेश की शिक्षा को बंद उन्होंने करके रखा हुआ है, उस पे वो बयान क्यों नहीं देते और मुख्यमंत्री संज्ञान क्यों नहीं लेते? ये इनका दर्द बिल्कुल जो है राजस्थान के स्कूलों का बिल्कुल सही है। राइट, ऊपर से एक तो कहते कि स्कूल अधभरा हुआ जो इनकी स्थिति, 800 करोड़ इन्हीं के दबाए बैठे हैं। जो इनकी ये वेदना है, इससे पूरा शिक्षा जगत हेमलता जी और मोदी जी राजस्थान के साथ है। और हम आपकी बात को जल्दी एक डीसा की भी एक मीटिंग कर आपके इन सारे प्रश्नों को, सभी दुख और दर्द को, ये हम पूरे प्रदेश देश के लोगों के सामने रखेंगे, ताकि इसको ये राष्ट्रीय आंदोलन भी बनाया जाए। क्योंकि ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, आपका शिक्षा मंत्री लोगों से बहुत गलत चल रहा है। बाकी जगह थोड़ी सांत्वना शिक्षा मंत्रियों ने दी है, उनका रवैया अच्छा है, लेकिन आपके यहाँ तो गला घोटने का ही जो है प्रयास किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर का। और खास करके इसका नुकसान किसको हो रहा है, जो अभिभावक समझ नहीं पा रहे? इसका नुकसान राजस्थान के बच्चों को और उनकी शिक्षा को हो रहा है। जो मोदी जी भी कह रहे हैं, अगर स्कूल संचालकों के ऊपर छोड़ दिया जाता, तो जो उन्होंने एक कैलकुलेशन और बताई, मैं भी उससे सहमत हूं कि कोविड के अंदर बहुत से लोगों को फायदा हुआ है, इवन सरकारों को फायदा हुआ है। हमारी यह सरकार ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में एक क्वार्टर में 250 करोड़ का फायदा हुआ। इसी प्रकार प्रदेश सरकारों को भी फायदा हुआ। अपने फायदों को लेकर सिर्फ जो गला घोटा जा रहा है वो प्राइवेट स्कूलों का। आज प्राइवेट स्कूलों के यहाँ 10-12 स्कूलों ने आत्महत्या की है। तो देश में बहुत सारे स्कूलों के आगे ये स्थिति आने वाली है, आ चुकी है, क्योंकि मॉरिटोरियम का पीरियड खत्म हो चुका है, फीसिस आ नहीं रही। ये इनकी वेदना बिल्कुल सही है। तो मैं हेमलता जी एक आपको अभी आश्वासन, क्या गारंटी देता हूँ ये, जी कि सर। पूरे प्रदेशों से एक पत्र लिखकर आपके मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और इवन इनके जो हाई कमांड है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनको भी भेजा जाएगा कि आपकी जो प्रदेश सरकार चल रही है वो बिल्कुल कुठाराघात कर रही है राजस्थान की शिक्षा पर, वहां के शिक्षकों पर और वहां के स्कूल संचालकों पर। और बहुत सारे स्कूलों की ये दयनीय स्थिति हो चुकी है। तो इस सारी स्थिति को लेकर हम आपके सारे पत्र जो लिखकर, और 2 दिन के अंदर ही हम एक नीसा की नेशनल मीटिंग भी बुलाते हैं, जिसमें आप सभी लोग अपना पक्ष रखेंगे। और हम आपको बिल्कुल गारंटी देते हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। क्योंकि ये सिर्फ आपकी, बिल्कुल सही कहना आपकी, ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ये आग सभी जगह बढ़ेगी। एक प्रदेश में अगर कोई उदाहरण स्थापित हो जाएगा तो दूसरे प्रदेश के, ठीक है शिक्षा मंत्री इतने मैं शब्द बोलना नहीं चाहता कि वो शिक्षक को अच्छा नहीं लगता कि इस तरह के शब्द बोले, कि जिस तरह के आपके शिक्षा मंत्री हैं, शायद देश का कोई शिक्षा मंत्री ऐसा नहीं है, लेकिन इसका असर दूसरे प्रदेशों में जा सकता है। इसलिए मैं सभी से भी ये निवेदन करूंगा कि सारे खुलकर एक होकर इस परिस्थितियों में हमें लड़ना होगा। हमें सिर्फ राजस्थान की शिक्षा नहीं, पूरे देश की अब शिक्षा को बचाने के लिए जो मुहिम, जो हेमलता जी ने कहा है कि ये मिलकर लड़नी होगी, तभी देश के शिक्षकों को भी बचाया जा सकेगा। और बिल्कुल ये सही स्थिति है कि अब शिक्षकों को वेतन, लोग छुपा रहे हैं इस बात को। हेमलता जी ने और मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, मेरे एक साथी, मैं नाम नहीं लेता, जिन्होंने कहा कि मेरी बसें बिकवा दो। कल परसों ही मेरे पास लोग आए कि हमारे पास नोटिस आ रहे हैं सर, हमारे पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं है, हम कहाँ जाएं, किस प्रकार, पैसा आ नहीं रहा, 2-2, 3-3 लाख की किस्तें बन गई हैं, टीचर्स वेतन के लिए फोन कर रहे हैं।
तो सारे मानसिक ऐसी स्थिति में घिरे हुए हैं। तो मेरा इस मंच के माध्यम से मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आपको पूरे हिंदुस्तान से आपके मुख्यमंत्री को जो है शिक्षा मंत्री के खिलाफ सीधे शब्द में कह रहा हूं। जिस तरह का उनका आचरण है, जिस तरह उन्होंने आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, जिस तरह व्यंग्यात्मक शब्दों में जो आपने बात बताई कि धंधा शब्द नाम जो इस्तेमाल किया है, इससे सिर्फ आप ही नहीं पूरे देश के शिक्षक इससे जो है बहुत ही दुखी अपने आप को मन को महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए हम तुरंत आपकी जो भावनाएं हैं ये हम पत्र लिखकर सारे पहुंचाएंगे और किसी भी परिस्थितियों में जल्दी हम मीटिंग करके आप जिस प्रकार का आप साथ चाहेंगे, ये साथ आपका नहीं है, ये शिक्षा को साथ देना है हमें, तो हम आपके साथ हैं। तो इसी के साथ अमित जी मैं ये चाहूंगा जो इन्होंने सोल्यूशन भी कहे हैं, बहुत भावपूर्ण सोल्यूशन इसका हेमलता जी ने भी बताया और मोदी जी ने भी, अगर सरकार स्कूल संचालकों पे ये बात छोड़ दे तो 20-30% ही लोग हैं जिनकी ये समस्या है और उस समस्या का समाधान स्कूल संचालक कर देता है। ये जितनी स्थिति आज बनी है, इस सारे की सारी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकारों की जाती है। उन्होंने इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की, लोगों को लुभाने की कोशिश की, जिसके बहुत दूरगामी प्रभाव जो है मिलेंगे। और कोर्ट से भी जिस तरह की राहत आनी चाहिए थी, कि राहत, मैं कहता हूँ राहत ना आए तो तुरंत फैसला आना चाहिए। ये जो हेमलता जी ने कहा डेट डेट उसके बाद डेट और उसके बाद डेट, ये क्या मतलब है कि एक साल के लिए कोई स्कूलों का सेशन होता है और आप साल के बाद फैसला दें। आपको हमारे खिलाफ फैसला देना है, आप पहले दिन दें। आपको हमारे हित में फैसला देना है, जो आपको अच्छा लगता है कानून अनुसार, आप उसका फैसला तुरंत दें ताकि जो है स्कूल संचालक उसके अनुरूप काम कर सके। इस प्रकार लटका के रखना जो है, ये भी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, जिससे शिक्षा का क्षेत्र बहुत प्रभावित हो रहा है। तो मेरा एंड में यही है कि आपकी बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। मोदी जी आपकी भी, हेमलता जी की भी, राजस्थान के सभी लोगों की हम पूर्णतः आपके साथ हैं और जल्द ही पूरे राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग कर हम इस मामले को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कुलभूषण जी, क्या आप शिक्षा मंत्री जी के निष्कासन की भी मांग करेंगे? मैंने अभी कहा कि इस प्रकार का व्यक्ति शिक्षा मंत्री होना ही नहीं चाहिए, निष्कासन नहीं। ये तो गहलोत साहब को खुद सोचना चाहिए था। शिक्षा मंत्री के लिए चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, वो दोनों का मंत्री, और एक तरफ व्यंग्यात्मक बात कर रहा है और एक तरफ जो है उनको सारी कह रहे कि स्कूल बंद पड़े हैं, सिलेबस, किस तरह की बातें, मुझे तो उनकी बातों का समझ नहीं आता। तो लगता ही नहीं है कि वो मंत्री के लायक इंसान है। तुरंत संज्ञान लेकर उनको इसकी माफी भी मांगनी चाहिए जो उन्होंने धंधा कहा है। अदरवाइज पूरे देश में उनका विरोध होगा। हम गहलोत साहब को भी और राहुल गांधी जी को भी लिखेंगे कि ऐसे शिक्षा मंत्री को या तो आप उनसे इस्तीफा ले, अदरवाइज हम उनको बर्खास्त करने के लिए कल पुतले वहां पर फूके गए हैं, पूरे देश में इनका विरोध किया जाएगा। देखो, जब तक हम मिलकर इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, मैं कहता हूं चाहे हम 3-4-5 दिन का एक वक्त ले मोदी जी, 5 दिन में तैयारी करके इसको खुलेआम कहें कि या तो वो माफी मांगे या इस्तीफा करें। तो इस पर पूरे खुलकर कैंपेन करें। सिर्फ हमें ऐसे बोलकर नहीं, पूरे समाज को बताना चाहिए कि इन्होंने गलत काम किया। पूरे विश्व के समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि शिक्षा मंत्री का आचरण करने के लिए किस तरह का चरित्र होना चाहिए और किस प्रकार का व्यक्ति शिक्षा मंत्री होना चाहिए।